नमस्कार दोस्तों। सूरतगढ़ सैन्य मंदिर में ऐशबाजी के तत्वों के खिलाफ समाज सेवियों की बैठक राम प्रवेश डाबला के नेतृत्व में लीलाधर फौजी को दी गई धमकी को लेकर आज बैठक की गई। आगे आप सुनिए। तो सुनने के लिए सीआई तैयार नहीं है, तो मुझे लगता है कि हमारे समाज के अंदर जो गिरावट है वो इतनी आ गई है कि अब हमारे पास दूसरा चारा कोई लड़ाई के अलावा बचा नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि हम इस बात के आदी हो गए हैं कि हम सुनते रहते हैं कि नगर पालिका में 18% कमीशन है, 3% ईओ का, 3 फलाने का, 3 उसका, 2 उसका, 50 पैसे उसके, 1 उसके। अब हम इस बात को सुनने के आदी हो गए हैं। इसी तरीके से थाने के अंदर कोई जाता है परिवादी तो उसके अंदर उसी को बंद कर देते हैं और उसी के साथ मारपीट कर लेते हुए और ज़्यादा कुछ कहता है तो उसी के खिलाफ मुकदमे बढ़ा देते हैं। और तीसरा हम ये देखते हैं कि कोई भी सीआई आएगा 2 साल के 3 करोड़ 5 करोड़ रुपए कमा के ले जाएगा। तो और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि कोई पार्षद बनता है, कोई विधायक बनता है, वो ठेकों में पार्टनरशिप कर लेता है, कोई खड़ा तराई कर रहा है सड़क के ऊपर, उसके वार्ड में कोई ठेका ले रहा है। तो हमारा ये जो सोचने का नजरिया और ये तरीका बदल चुका है कि हम भ्रष्टाचार को और बेईमानी को और धोखेबाज लोगों को हम आत्मसात कर चुके हैं। अब हमें इससे ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं होने लगी। और ऐसी स्थिति में जब समाज में इतनी गिरावट आ गई है कि हमें सोचते हैं कि 18% तो कमीशन ही है नगर पालिका में, और ये सोचते हैं कि भी सीआई आसी फिर 40 लाख बंदी है, फिर सट्टे वालों से, बुक्की वालों से, जिप्सम वालों से, ये अवैध कैफे की कोई बता रहा था, मुझे लग रहा है कि अवैध कैफे के अंदर, अब अवैध कैफे में भी एक खेल चल रहा है कि वो मंथली बंदियां दे रहे हैं। मैं तो, मेरी दुकान है उसके सामने, मुझे को बताया वहाँ के लोगों ने कि अवैध कैफे में क्या करते हैं कि जो गलत काम हो रहे हैं लेकिन उसमें से भी कोई बड़ी पार्टी आ जाती है और अपने अवैध काम को कर रही होती है, तो उसमें वो कैफे वाला ही फोन कर देता है थाने में, पुलिस वाले आते हैं, महिला पुलिस वाले के साथ उसको लेकर के चले जाते हैं। और फिर वो जो आया होता है आदमी, वो ये कहता है कि यार कोई दे दे के सेट करा दे, तो पता लगे कोई 2 लाख 3 लाख कोई 5 लाख में बात सेट हो जाती है। उसमें से वो कैफे वाला कोई 20-50 रख लेता है और उसके बाद में कुछ थाने के लोग खा जाते हैं। तो ये जो सिस्टम जो है, पूरे सिस्टम में इस तरह की स्थिति आ गई है। और हम अगर कोई इस तरह की बात करते हैं कि ये सिस्टम खराब हो गया, अगर हमारा चरित्र खुद का अच्छा नहीं है और हम आप तो कब्जे करें और हम आप ठगियाँ करें और हम आप उनके साथ दलाली में शामिल हो और हम आप पार्षदों के रूप में ठेके लें और उसी वार्ड में पार्षद बने और उसमें चेयरमैन रहे और उसी में कमीशन लें, और इसके अलावा हम सीआई, आप अभी बता रहे थे कि भी एक बार मैं और शायद सखी था या वेद था, 2 जने थे, हम थाने गए, उस समय सीआई होते थे उनसे मिलने के लिए, तो हमें वो सिपाही ने कहा कि साहब है नहीं कोई आदमी आया बैठे थे, बैठ जाओ वकील साहब। हम आधा घंटे बैठे रहे, आधा घंटे बैठने के बाद में मैं कहा चलो हो सकता है कोई आया होगा, कोई विशेष बात होती है हर आदमी की पर्सनल। फिर हम थोड़ी देर बाद जब वो निकल करके वो जाने लगे तो पता लगे बस सट्टे बुक्की वाले थे, मुंह पे हाथ फेरते हुए निकले। अरे मैंने उसको कहा भैया, मैंने कहा खड़ा हूँ, सीआई से क्या मिलने की जरूरत है। एक वकील थाने के अंदर आप जाएंगे तो उसके अंदर सामने कमरे के अंदर बैठेंगे सीआई के, एक सीसीटीवी कैमरा जितने भी चल रहे हैं ना, उसकी एक वो फुटेज चलती है, उसको पता होता है भी गेट से कौन अंदर घुसा है और कौन आकर के कहाँ बैठा है। जब उसको बताया कि यार 2 वकील आपसे मिलने आए कोई काम से और सट्टे बुक्की वाले तो मुँह साफ करके जा रहे, चाय नाश्ता कराया था उनको और हम वहाँ बैठे, मैं कहीं सीआई से मिलने की जरूरत है। और बाद में वो हट भी गया, शहर ने आंदोलन किया और ऐसी स्थिति आई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम खुद कब्जे करें, हम बेईमानी करें, हम ठगियाँ करें और हम अच्छे चरित्र की और अच्छी बातें करें, तो न तो आपके साथ कोई भीड़ जुटेगी, न कोई आदमी आएगा, और जो बदमाश है वो डरेगा नहीं, वो कहीं सामने बुला लेगा तो वो दे देगा, इनके साथ बात कर देगा, सटी हो जाएगी। तो ऐसी स्थितियों में जो समाज के अंदर गिरावट आई है, उसके लिए मैं ये कहता हूँ, पहले भी बहुत सारे संगठन बने, आज भी सिविल सोसाइटी सूरतगढ़ के नाम से कुछ संगठन बना लो, उसमें अच्छे पत्रकारों को, अच्छे वकीलों को, रिटायर्ड अभियंताओं को और ब्यूरोक्रेट्स को जो बता सकते हैं कि सिस्टम में क्या पोल है, पूर्व चेयरमैन साहब है, इस तरह के लोगों को आप लेकर के फिर सिविल सोसाइटी नाम से बना सकते हो संगठन। हाँ, लेकिन अगर हम सोचें कि हम में बेईमानी रहे, हम बदमाशी रहे और लोग हमारी बात सुन ले, ऐसा नहीं चलेगा।
और ऐसा चलेगा तो आज आपके साथ कोई भी आ सकता है, लेकिन बाद में कोई नहीं आएगा। तो खुद के चरित्र को साफ करते हुए अगर किसी ने पहले कोई गलतियां की है तो एक साझा किसी भी नाम से बना लो, लेकिन आप ये नहीं है कि वो मेरे फला लो बेली है, वो मेरा दोस्त है, वो तो जाते सीए मुझे चाय पिला देता है तो उसके खिलाफ तो बोलना नहीं है अगर वो गलत काम करता है, या वो पार्षद है या वो फलाना विधायक है। मेरे को तो ये सुनने में आया कि भी कोई एक पूर्व विधायक जी है, पूर्व मंत्री जी भी रहे, कोई विधायक जी भी रहे, उनका लड़का कमीशन ले रहा है नगर पालिका से 3% के, ये तो लेता नहीं है, ये सुनने में आ रहा है। अब ये पता नहीं सच्ची है कि झूठी है बात। और सुनने में आया कि इस तरह के ये चौके लग रहे हैं ना, ये चौके भी उसी के रिश्तेदार के लग रहे हैं। ये लोक परिवहन की कोई बस जाती है उसके कोई 20 रुपए की रसीद करती है, वो भी वही ले रहे हैं। और अभी ये बता रहे उधर पे कोई 35 बीघा जमीन है इसके खेजड़ी मंदिर की तरफ में, तो देखी नहीं, डावला दिन ध्यान है, तो वहां पे भी वो कब्जा कर रहे हैं, उसमें कर रहे हैं, पूरा सिस्टम शामिल है। तो ऐसे लोग अगर समाज में रहेंगे और बोलने वाले चंद 4 ही रहेंगे तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं, पर आप ईमानदार होने चाहिए। आप अगर बेईमान है, आप अगर गलतियां करते हैं और आप खुद वो सेटिंगेबाजी में लिप्त रहते हैं तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। आप ईमानदार है, आपसे डर जाएगा सामने वाला, वो कहेंगे पंगे ना पड़ो। मैं कन्नीदास जी राजपूत का उदाहरण देना चाहूंगा कि कन्नीदास जी राजपूत करना कोई सेटिंग करना आज तक बन गए, वो राशन पत्रिका में रहे, जो करनी प्रेस इंडिया में रहे, वो मेरे साथ है, वो मेरे खिलाफ भी खबर लगा सकते हैं, और बहुत सारे साथी हैं। आप अपने पैसे के साथ, अपने काम के साथ ईमानदारी रखिए। आप इस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहेंगे तो आपके साथ कोई नहीं आएगा। अब बात ये आती है कि क्या इस सोसाइटी को जो इस तरह से मर रही है, खत्म हो रही है, और भ्रष्टाचार गली गली में है, और हमने उसे मान लिया कि ये सिस्टमेटिक है, इसे तो स्वीकार कर लेना चाहिए, इसका क्या रास्ता है। अब आज़ादी बड़ी मुश्किलों से मिली थी, कितने आंदोलन किए, कितने लोगों ने आहुतियाँ दी, और उसके बाद में और आज हम ये सोचते हैं कि हम अपने उत्तराधिकारियों को ऐसा ही सिस्टमेटिक भ्रष्टाचार वाला समाज दे करके देना चाहते हैं। तो भैया इस तरह की फालतू की मीटिंगें करने की कोई जरूरत नहीं है। वो फौजी साहब को ज़्यादा ज़्यादा पाबंद कर देंगे क्योंकि सामने वाले प्रभावी है। नहीं तो अगर एसपी के लड़के को या एसपी के पति को या सूरतगढ़ सीआई के लड़के को किसी ने धमकी दी होती, पता लगता उसके आकाओं को, टेरर मेड्यूल को, सारे को ढूंढ लाते कि भी इसके किस किस से लिंक है, उसको पीट लेते। अगर एसपी के पति को किसी ने इस तरह की धमकी दी होती, जैसे हमारे फौजी को जो सेना के जवान को इस तरह की धमकी दी अगर दी होती, तो मुझे पता है कि उस इलाके के जितने गुंडे हैं, उस सारे इलाके के गुंडे थाने के अंदर पट्टे से पिट रहे होते और उनके आकाओं को भी पकड़ के ले आते। तो इसका मतलब यह है कि यह दिखावे की कार्रवाई और दिखावे की बातों से पार नहीं पड़ेगा। आपको लगता है कि ये फौजी है, मर जाने दो, तो आप भी वैसे ही मुच्छों पे हाथ फेर के चले जाओ। सिस्टम इतना खराब हो गया है, एक मिनट, सिस्टम इतना खराब हो गया है कि अब सीआई अगर 4 करोड़ रुपए लेके जाएगा तो वो पोस्टिंग भी अपनी मनचाही जगह कराएगा, और एसपी का भी हिम्मत नहीं होगी कि उसका ट्रांसफर कर दे। अब आप ये सोचते हो कि ये जो भ्रष्टाचार है डोमिनेटिंग पोजीशन में ले आता है, यानी कि डोमिनेटिंग पोजीशन इसको कहते हैं, उसको कहते हैं डोमिनेटिंग पोजीशन, कि आप अनुशासित करने की स्थिति में रहते हो। अनुशासित करने का मतलब है कि आप जिसको चाहते हो उसके साथ आप अपने तमाम काम करवाते रहते हो। पैसा आता है, अन्ना हजारे जी कहते थे कि इनका 2 ही लक्ष्य रह गए हैं, पैसे से सत्ता